जय माता दी, जय मां कामाख्या। ग्रहण काल में मंत्र की सिद्धि कैसे होती है, क्या करना चाहिए? कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपक दाम्बूषाम उतंग पिन कुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्सा विभूते। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य एव च। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ज्वाला देव्यै नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजोस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज इच्छा काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनन्तां विजयां शुद्धां शरणां शिवदां शिवाम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। मां भगवती जगज्जननी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती आपके कष्ट हरे दुख हरे ताप हरे पाप हरे संताप हरे दारिद्र हरे संकट हरे। जो मनुष्य इस स्तुति को रोजाना पाठ करता हो, रोजाना 11 बार 21 बार 27 बार बोलता हो, उस मनुष्य के ऊपर उसकी आत्मा के ऊपर कह लीजिए नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती और उसके घर में महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की कृपा अवश्य रहेगी ही रहेगी। आप कुछ मत करिए, सिर्फ इन मंत्रों को रोजाना 21 बार या 27 बार पाठ करना प्रारंभ कर दें और जब भी पाठ करें एक घी का दीपक अवश्य लगा दें, कपूर लौंग अवश्य जला दें, उसके बाद पाठ करना प्रारंभ करें। आप खुद अनुभव करोगे 21 दिन के बाद में कि हाँ आपके मन मस्तिष्क पर इसका प्रभाव होना प्रारंभ हो गया है और घर पर भी इसका प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। जिसके ऊपर महासरस्वती की कृपा नहीं होती वह कृपा भी प्राप्त हो जाती है। जिनके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा नहीं है, लक्ष्मी की कृपा धीरे धीरे प्राप्त होने लगती है। यह कोई जादू नहीं है कि जिससे आप आज पूजा करो और कल आपको फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इन मंत्रों का जप करने से आपके पाप कटते हैं और जब पाप कटते हैं तो ताप कम मिलता है और जब ताप कम मिलता है तो आपको सुख की अनुभूति होती है और जब सुख मिलता है तब आपको आनंद की प्राप्ति होती है और जब आनंद मिल जाता है तो आप परमानंद की अवस्था में रहने लगते हो। तो मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। अब हम आते मूल मुद्दे पर कि ग्रहण काल में मंत्र की सिद्धि कैसे मिलती है और कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा शंका है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कट टू कट जिसको बोलना चाहिए, घुमाने फिराने वाली बात मैं नहीं करता हूं।
शास्त्र ऐसा कहता है कि जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है उस समय पर ग्रहण काल में, मतलब ग्रहण जब स्पर्श करता है और जब ग्रहण का मोक्ष काल होता है उस समय तक मनुष्य को ईश्वर का नाम लेना चाहिए। अब उसमें चाहे सिद्धि मिले या न मिले, आपको ईश्वर का नाम लेना है। जो बच्चा 8 साल से बड़ा है और जो वृद्ध व्यक्ति मतलब 80 साल तक का है, उसके दौरान के बीच में जो व्यक्ति बीमार नहीं हो उसको छोड़ दीजिए और सभी मनुष्यों को मंत्रों का जप करना चाहिए, क्योंकि उस समय पे घर के अंदर या घर के बाहर या वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, इसलिए घर के अंदर रह करके ही मंत्रों का जप करना चाहिए। घी का दीपक या तेल का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। घी का दीपक लगाते हो तो 1 बत्ती का लगाना है, सरसों के तेल का लगाते हो तो 4 बत्ती का लगाना है और मंत्रों का जप करना है। अब सबसे पहले जो आता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी राशि का ज्ञान होना चाहिए कि उसकी राशि क्या है। बोलते नाम से नहीं, जन्म नाम से, जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म तारीख के अनुसार उसका जो जन्म नाम निकलता है उसके अनुसार अपनी राशि अवश्य चेक कर लें और उस राशि का मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए ताकि राशि को बल मिल सके। और दूसरा मंत्र आपको जप करना है कि राशि के इष्ट देवता कौन है उनका भी मंत्र जप अवश्य करें। तो 2 मंत्र तो आपको करना ही करना है कि पहले तो राशि का मंत्र का जप करें, फिर मंत्र राशि के इष्ट देवता होते उनका जप अवश्य हर मनुष्य को करना चाहिए। फिर घर के इष्ट देवता, जो आपके इष्ट देवता आपने बना के रखे हो, उन इष्ट देवता के मंत्र जप करना चाहिए। यदि आपने गुरु महाराज को गुरु दीक्षा ले रखी हो तो गुरु मंत्र का भी जप अवश्य करना चाहिए। और फिर भी यदि समय बचता हो तो आपको कुल देवी देवता का मंत्र जप करना चाहिए। यह तो हो गया शास्त्र वर्णित नियम। उसके बावजूद भी अब कितना मंत्र करें? यदि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जो आता है वो ग्रहण काल का समय ज्यादा लंबा हो तो आप उसी हिसाब से मंत्रों के अनुसार 11-11 माला, 21-21 माला, 27 माला प्रत्येक मंत्र की ले सकते हैं। यदि समय कम हो तो 5-5 माला भी ले सकते हो, परंतु आपको कम से कम 5-5 माला तो करना ही करना है। अब मंत्र कौन सा मंत्र होता है, ये मंत्र का ज्ञान भी आपको होना अत्यंत आवश्यक है। तो पहले तो आपको ग्रहों का मंत्र देखना होगा कि आपका कौन सी राशि है, उस राशि का मंत्र आपको देखना होगा। उसके इष्ट देवता का मंत्र का पता करना होगा। उसके बाद आपके कुल देवी देवता का मंत्र का आपको पता करना होगा कि आपके कुल देवी देवता कौन है और आपके इष्ट कौन है, उनका भी मंत्र का जप करना है। और गुरु महाराज ने जो भी मंत्र दिया है उनका भी आपको जप करना है। अब मंत्र जप जो है घर के अंदर करें, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करके करें। और यदि सिद्धि लेना हो आपको तो शमशान में जाकर के बैठ करके जप करना चाहिए। सिर्फ सिद्धि की बात कर रहा हूं, ऐसे जिनको सिद्धि नहीं चाहिए, सिर्फ कृपा चाहिए कि ग्रहण काल से हमको कोई नुकसान नहीं हो, तो इन मनुष्यों को तो घर पर बैठ करके ही जप करना चाहिए। परंतु जिनको सिद्धि चाहिए उनको शमशान में बैठ करके जप करना चाहिए, या फिर नदी के किनारे बैठ करके जप करना चाहिए, या फिर नदी में खड़े होकर के जप करना चाहिए। नदी के किनारे इस तरीके से बैठ जाए कि आपका नाभि पूरी पानी में डूबी हुई होना चाहिए, वहां बैठ करके आप जप कर सकते हो, बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके जप करना चाहिए यदि सिद्धि चाहिए तो, वट वृक्ष के नीचे बैठ करके जप करना चाहिए यदि सिद्धि चाहिए तो। और बहुत सी जगह हमने देखा शमशान में ग्रहण काल के अंदर भी डेड बॉडियां जलती है, तो शव के जलते हुए शव को देख करके भी आप मंत्र जप कर सकते हो, तो वो कई लाख गुना फायदा करता है। जैसे जहां पर गंगा जी है, गंगा जी बह भी रही है, वहीं पे कोने पर साइड में शव भी जल रहा है, वहां जाकर के बैठकर करने पर 1 माला का मतलब हो गया आपने हजारों माला कर ली, इतना काउंट होता है। और ग्रहण काल में किया हुआ तो और कई गुना उसमें जुड़ जाता है, और सूर्य ग्रहण में तो और ज्यादा जुड़ जाता है। इसलिए गंगा जी किनारे जहां पर शव जल रहा हो वहां पर बैठ करके करने पर 1 माला का मंत्र का मतलब हो गया 10,000 के बराबर काउंट होता है। यदि आपके पास व्यवस्था हो तो आप ये व्यवस्था अवश्य देख लें और इस प्रकार से मंत्रों को जप करें जिनको सिद्धि लेना है।
और जिनको सिद्धि नहीं लेना है वह अपने गुरु मंत्र का जप करें। अधिकतर गुरु महाराज जो मंत्र देते हैं ओम नमः शिवाय देते हैं, तो ओम नमः शिवाय मंत्र की माला की जप करें। कम से कम 5 माला, 11 माला, 21 माला, 27 माला जप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, कुछ लोग इस मंत्र को जप करते हैं, देते हैं, तो ये मंत्र भी आप जप कर सकते हैं। इसमें नमः शब्द का प्रयोग नहीं करना है और उसी प्रकार से ओम नमः शिवाय में भी नमः शब्द का प्रयोग नहीं करना है। और नवान मंत्र में भी आपको ओम अवश्य लगाना है, ये ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे बोलो, आप ओम अवश्य लगाइए, क्योंकि ओम ब्रह्मांड का मंत्र है। और इस चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो 1 माह में अभी पड़ रहा है, इसमें शनि राहु, जिसका पत्रिका में अवश्य चेक कर लें कि जिसके साथ में शनि राहु एक साथ बैठा हुआ हो, सूर्य राहु एक साथ बैठा हुआ हो, या फिर चंद्र राहु एक साथ बैठा हुआ हो, जिसकी वृश्चिक राशि हो, जिसकी मिथुन राशि हो, जिसकी धनु राशि हो, उन मनुष्यों को विशेष तौर से मंत्र जप करना है, दान धर्म करना है, अन्यथा आगे आने वाले समय में नुकसान अवश्य होगा ही होगा। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, मैं सिर्फ ज्ञान दे रहा हूं। मानना या नहीं मानना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मेरा धर्म है कि आप गड्ढे में नहीं गिरे, मेरा धर्म है कि आपको कष्ट की प्राप्ति न हो, बाकी आपकी इच्छा। और फिर हरी इच्छा वो भी जरूरी है। मैं यहां से कितना ही कुछ भी बोल लूं, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा बैठी हुई है। और आप यदि नास्तिक हैं तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, और कष्ट जो भोगना है वो कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा आपको। तो दीपक अवश्य लगाएं, चौमुखी दीपक अवश्य लगा लें। घी का दीपक लगाते हो तो 1 बत्ती का दीपक लगाना है। ग्रहण काल के दौरान जो घर के अंदर मनुष्य हैं, स्वस्थ मनुष्य हैं, तो उन्हें पानी भी नहीं पीना है और अन्न भी ग्रहण नहीं करना है, सहवास नहीं करना है, नींद नहीं लेना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और यदि गुरु नहीं बनाया है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। और महिला यदि मंत्र जप करना चाहती हो इस मंत्र को, तो नमः शिवाय ओम का जप करें या शिवाय नमः ओम का जप करें। कुल देवी देवता का मंत्र जो नियम ये बोलता है कि अधिकतर के कुल देवी देवता शिव और पार्वती में से ही हुए हैं। तो आप यदि कुल देवता हैं, कुल देवता के रूप में हैं, तो ओम बम भैरवाय नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः इस मंत्र का जप करें। क्योंकि अधिकतर के कुल देवता के रूप में भैरव जी महाराज को ही पूजा जाता है। चाहे वो काल भैरव हो, चाहे वो बटुक भैरव हो, चाहे वो स्वर्णाकर्षण भैरव हो, चाहे वो पाताल भैरव हो, चाहे वो आकाश भैरव हो, चाहे वो भूत भैरव हो। तो भैरव जी का मंत्र जो होता है ओम बम भैरवाय नमः, इस मंत्र का जप अवश्य कर लें। और ग्रहण काल के समय पे उस पहले ही 4 घंटे पहले ही आपको अपने घर के आसपास छत के ऊपर पीली सरसों का छिड़काव अवश्य कर लें। और यदि किसी मनुष्य को डर ज्यादा लगता हो, चंद्रमा ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, जैसा मैंने बोला कि वृश्चिक राशि है, मिथुन राशि है, धनु राशि है, ये 3 राशि वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बजरंग बाण का पाठ करें उस ग्रहण काल के दौरान, तो उनको काफी कुछ रक्षा कवच मिल सकती है। अपने साथ में लौंग, पीली सरसों, उड़द, ये सब जो है एक लाल कपड़े में बांध करके गले में अवश्य धारण कर लें। गर्भवती महिला विशेष तौर से घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। और गर्भवती महिला भी नींबू, एक जायफल, काली मिर्च, काली राई, पीली सरसों और लौंग, ये एक कपड़े में बांध करके अपने गले में अवश्य धारण करके रखें, तो उसकी गर्भ की रक्षा हो सकेगी। क्योंकि यह समय बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा वाला है। तो ग्रहण काल में सिद्धि लेने का मैंने नियम बता दिए हैं कि पूर्ण शांत चित्त भाव से, शुद्धता, सच्चता से पूर्वाभिमुख होकर के आपको मंत्र जप करना है। आसन पे बैठ करके जप करना है। माला की कोई आवश्यकता नहीं, आपको गिनना है, काउंटिंग मशीन ले लो, कोई मोती या दाने ले लीजिए। और माला यदि आपके पास उपलब्ध हो तो माला से भी ले कर सकते हैं। और जैसा मंत्र है वैसी माला का आपको प्रयोग करना है। यदि आप काली माँ या भैरव जी से संबंधित मंत्र जप करते हैं, भोलेनाथ से संबंधित मंत्र जप करते हैं, तो रुद्राक्ष की माला से आप जप कर सकते हो। और श्री हरि विष्णु से संबंधित मंत्र का जप करते हो तो आपको तुलसी माला का प्रयोग करना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदि मंत्र जप करते हो तो तुलसी माला से जप करना है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः करते हो तो तुलसी माला से आपको जप करना है। ओम नमो नारायणाय मंत्र जप करते हो तो करना है।
बहुत से गुरु मंत्र में ये मंत्र दिए जाते हैं, यदि इस मंत्र का जप करना हो तो आपको तुलसी माला से ही करें, पर जिस माला से जप करें उस माला को गले में धारण नहीं करना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। ग्रहण काल के दौरान किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं करें, अशांति नहीं करें, मारपीट नहीं करें, अपने मुंह से गाली नहीं निकालें, जितना हो सके शांत चित्त भाव से करें। घर के अंदर ग्रहण काल के दौरान गूगल जला सकते हो तो गूगल की धुनी अवश्य जलाएं, कपूर जला सकते हो तो कपूर अवश्य जलाने, जिससे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। ग्रहण काल के दौरान दरवाजे खिड़की सब बंद करके रखें ताकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर कम से कम रहे। फिर आपकी इच्छा, मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने अपना काम किया, अब आपकी इच्छा है, मानना या नहीं मानना आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। और ये जो ग्रहण आ रहे हैं विशेष तौर से एक माह के अंदर 5 जून से लेकर 5 जुलाई तक के बीच के अंदर एक साथ बहुत से ग्रह एक ही घर में बैठ रहे हैं, यानी गुरु भी मकर राशि में चला जाएगा, शनि भी मकर राशि में चला जाएगा, उसके बाद चंद्रमा और राहु एक साथ रहेंगे, ये इनकी दृष्टि उनके ऊपर रहेगी। इसलिए बहुत ज्यादा उठापटक होने की संभावना है। जिंदगी में भी, मन के ऊपर भी लड़ाई झगड़े होने की संभावना है, तलाक होने की संभावना है, मारपीट होने की संभावना है और आत्महत्या होने की संभावना है। तो बहुत सजग रहिएगा, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। यही हमारी मां जगत जननी आद्य शक्ति भवानी और परमपिता परमात्मा श्री शिव जी से हमारी यही प्रार्थना है। जटाट विगल जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबितं भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह सभ्रमणं निलिंब निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 जललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। यदि हो सके तो इस शिव तांडव स्त्रोत को अवश्य बोल लीजिएगा। और एक और ब्रह्मास्त्र है सिद्धि प्राप्त करने का। अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। ये स्तुति है। यदि कोई मनुष्य ग्रहण काल में इस स्तुति का पाठ करता है तो उसके कुल देवी अवश्य प्रसन्न होगी। यदि इष्ट धात्री भी यदि देवी है तो वो भी अवश्य प्रसन्न होगी। और यदि कोई देवी नाराज हो गई किसी वजह से, अपने शरीर को छोड़ करके चली गई, ये पहले शरीर में आती जाती थी अब आना बंद कर दी है, तो वो भी इस ग्रहण काल में इसका पाठ करने से, आई गिरि नंदिनी का पाठ करने से, इसको पुष्पांजलि बोलते हैं, ये पाठ करने से अवश्य प्रसन्न होगी और वह आपके पास वापस आ सकती है। प्रयास करिएगा और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करिएगा।